Hello, class third. I am explaining your fifth chapter, our organ system. तो ऑर्गन सिस्टम में हमने स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, ओके। नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। The nervous system consists of the brain, the spinal cord and nerves. तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं। ओके। फंक्शन, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होती है वो बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। इट हेल्प अस टू थिंक, ये हमें सोचने में, स्पीक बोलने में एंड रिमेंबर और कोई चीज़ याद रखने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न, और ये हमें कोई चीज़ सीखने में भी हेल्प करती है। ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम, हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से बना होता है। ओके। द हार्ट पम्प्स ब्लड, हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। ओके। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको हम ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो जिसमें ब्लड जो है फ्लो होता रहता है। फंक्शन, द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लोएशन होता है, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, हमारे बॉडी की चारों तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ब्लड को फ्लो किया जाता है। ब्लड कैरीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन। ब्लड में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे डाइजेस्टेड फूड होता है, ऑक्सीजन होती है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें पहुंचा दिया जाता है। इट ऑल्सो सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट एंड अदर वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स। तो जो भी ब्लड होती है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दी जाती है, और इसके बाद जो वेस्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अदर वेस्ट बनते हैं वो भी कलेक्ट होते हैं और उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। ओके। नाउ एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट सच एज स्वेट एंड यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है वो हमारी बॉडी में बनने वाले जो भी वेस्ट होते हैं, जैसे स्वेट, ठीक है, यूरिन, इन सबको बाहर निकालने में हेल्प करती है। किडनी, स्किन एंड लंग्स आर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी, स्किन और लंग्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। किडनीज जो होती है वो यूरिन वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है। स्किन से हम अपने स्वेट को बाहर निकालते हैं। लंग्स से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे बाहर निकलती है। द किडनी हेल्प to remove urine, the skin helps to remove sweat and the lungs help to remove waste gases from the body। तो lungs से हम अपनी जो वेस्ट गैसेस होती हैं जिसमें CO2 आते हैं वो बाहर निकलता है, और स्किन से हम अपने पसीने को बाहर निकालते हैं, और किडनी से हम अपने यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं। ओके। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प ह्यूमन टू प्रोड्यूस बेबीज़। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो ह्यूमन्स को हेल्प करते हैं बेबीज़ प्रोड्यूस करने में। ओके। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंस ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ओके, जो बेबी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नाउ गुड टू न्यू, अवर किडनी मेजर अराउंड 4.5 इंचेस इन लेंथ। हमारी किडनी की जो लेंथ होती है वो 4.5 इंचेस होती है। थ्रू आउट द डे द किडनी फिल्टर एंड प्रोड्यूस अराउंड 1000 to 2000 मिलीलीटर ऑफ यूरिन। जो हमारी किडनी होती है वो
1000 टू 2000 मिलीमीटर यूरिन का फॉर्मेशन करती है एक दिन में। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज़ द ह्यूमन टंग। जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है हमारी बॉडी का वो टंग में होता है। द हार्डेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द जॉ बोन। जो हार्डेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी में वो जॉ बोन होता है, जबड़े का जो बोन होता है वो होता है। ओके, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस वीडियोस को आप केयरफुली देखेंगे। ओके, और जो समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे।